दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। माधव एस शिंदे, जिन्हें फिल्म जगत में एम एस शिंदे के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे महान फिल्म एडिटर थे जिन्होंने बॉलीवुड की 100 से ज्यादा सुपरहिट फिल्मों को एडिट किया। उनके काम की चमक साल 1975 की कल्ट क्लासिक फिल्म शोले के साथ सबसे ज्यादा जानी जाती है, जिसके लिए शिंदे साहब को फिल्म फेयर बस बेस्ट एडिटर अवार्ड भी मिला। बावजूद इसके शिंदे का जीवन संघर्ष और दर्द से भरा रहा और वो अपने अंतिम दिनों में बहुत गरीबी में उनके अंतिम दिन गुजरे। एम एस शिंदे का नाम आम दर्शक भले ही बहुत कम जानते हैं, लेकिन हर वो इंसान जिसने शोले फिल्म देखी है, दरअसल उनकी एडिटिंग की जादुई ताकत को महसूस कर चुका है। एक ऐसे दौर में जब स्टार्स की चमक बाकी सारी डिपार्टमेंट्स पर हावी रहती थी, शिंदे साहब ने चुपचाप एडिटिंग टेबल पर बैठकर 100 से ज्यादा सुपरहिट फिल्मों की का फ्यूचर, उनका नसीब, उनका बॉक्स ऑफिस रिजल्ट तय किया। उनकी जिंदगी एक और क्रिएटिविटी, मेहनत और कामयाबी की कहानी है, तो दूसरी ओर दर्द, गुमनामी और आर्थिक संघर्ष की कहानी भी है। एम एस शिंदे ने 1960 के दशक में बॉलीवुड में अपनी फिल्म एडिटिंग की यात्रा शुरू की। वो नामी निर्देशक रमेश सिप्पी और जीपी सिप्पी, निर्माता जीपी सिप्पी साहब के बहुत करीबी रहे। उन्होंने 1972 की सफल फिल्म, सुपरहिट फिल्म सीता और गीता के साथ अपनी टैलेंट का परिचय दिया। उस समय उन्हें मासिक वेतन, उन्हें जो मिलता था सीता और गीता के टाइम पर, वो सिर्फ 2,000 रुपए था, जो आज के हिसाब से भी बहुत कम है। लेकिन शिंदे साहब की मेहनत और उनकी लगन ने उन्हें बॉलीवुड में अपार सम्मान दिलाया। 1975 में रिलीज हुई शोले को एडिट करने का उनका काम आज भी गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाना चाहिए। 3 लाख फीट से ज्यादा की इस फिल्म को जो शूट हुई थी, उसे शिंदे साहब ने 18,000 फीट की परफेक्ट फिल्म में बदला। यह फिल्म 23वीं फिल्म फेयर अवार्ड्स में 9 कैटेगरीज में नॉमिनेट हुई, लेकिन इस फिल्म को बेस्ट एडिटिंग के अलावा और दूसरा कोई अवार्ड नहीं मिला उस साल। शोले की एडिटिंग अपने आप में कमाल है। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है, एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, जैसे जैसे स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, सिनेमा स्कूल्स में पढ़ाया जाना चाहिए। शोले शोले में आप देखें कि जिनके बहुत छोटे छोटे से, इफ्तिखार साहब का बहुत छोटा सा 1-2 सीन का रोल है, उसमें भी बहुत थोड़े से डायलॉग्स, या असरानी साहब या जगदीप साहब, ये बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर हैं, मगर इन छोटे छोटे कैरेक्टर्स को इतनी ब्यूटीफुली और इतना एक्यूरेटली एडिट किया गया है। आपको शोले में एक फ्रेम भी कहीं ज्यादा नहीं लगता, एक फ्रेम भी कहीं कम नहीं लगता। बहरहाल, शोले एक परफेक्ट एडिटिंग का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। शिंदे साहब सिर्फ शोले तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने अलग अलग जॉनर की बहुत सारी फिल्मों को शेप दिया, जिसमें बड़े बड़े स्टार्स शामिल हैं, जैसे 1968 में शम्मी कपूर की ब्रह्मचारी, जहां म्यूजिकल रिदम और इमोशनल ग्राफ को एडिटिंग ने बहुत बैलेंस किया उनकी। सीता और गीता जो 1972 में आई, उसमें हेमा मालिनी का डबल रोल था, कॉमेडी थी, ड्रामा था और परफेक्ट मिक्स। यहां टाइमिंग ही सब कुछ था और शिंदे साहब ने इसमें कमाल किया। शान 1980, बड़ी स्टार कास्ट, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, सुनील दत्त वगैरह, और बड़े स्केल की एक मेगा फिल्म, एक्शन थ्रिलर, जिसे पेसफुल बनाए रखना एडिटर की बड़ी जिम्मेदारी थी। और शिंदे साहब ने उसे बखूबी निभाया। शक्ति 1982, दिलीप कुमार और
अमिताभ बच्चन की इंटेंस फादर सन ड्रामा, यहां सीन्स की लंबाई और क्लोजअप्स की कटिंग ने इमोशन को शार्प किया। रजिया सुल्तान, सोहनी महिवाल, सागर, ये पीरियड और रोमांटिक ड्रामाज जहां विजुअल्स और म्यूजिक के साथ एडिटिंग का मेल बहुत जरूरी था। या 1992 में शाहरुख खान की शुरुआत के दिनों की फिल्म चमत्कार, जहां फैंटेसी और कॉमेडी थी और एडिटिंग को, उस टोन को बहुत संभालना था। सुल्तान साहब की जय विक्रांता, या शाहरुख खान की और शेर ऋषि कपूर की जमाना दीवाना 1995 की, जो उनकी आखिरी फिल्म, जय विक्रांता और जमाना दीवाना ये उनकी आखिरी फिल्में साबित हुई, क्योंकि 95 के बाद शिंदे साहब ने एडिटिंग प्रैक्टिकली छोड़ दी। इनके अलावा उन्होंने आईएस जौहर, संजय खान जैसे प्रोड्यूसर्स के साथ भी बहुत सा काम किया। दर्जनों मिड बजट की और सुपरहिट और सेमी हिट फिल्मों में काम किया, के लिए एडिट किया। सिर्फ फिल्मों में नहीं, शिंदे साहब ने टेलीविजन पर भी अपना टच छोड़ा। 1986 में दूरदर्शन पर आने वाला क्लासिक शो टीवी का बुनियाद, जिसकी परफेक्शन, जिसकी फैमिली और नॉस्टैल्जिया की वजह से याद किया जाता है, जिसे इस सीरियल की स्टोरी टेलिंग में जंप्स, फ्लैशबैक्स और कई किरदार थे जिन्हें स्मूथ और इमोशनल तरीके से जोड़ने में एडिटिंग की बहुत बड़ी भूमिका थी, और शिंदे साहब ने ये बखूबी निभाया। शिंदे साहब के आखिरी साल उनकी उपलब्धियों के बिल्कुल उलट रहे। 80 की उम्र के बाद वो हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे थे। उन्हें फेमर सर्जरी करानी पड़ी और मोतियाबिंद कैटरैक्ट का ऑपरेशन भी था। वो ठीक से झुक या लंबे समय तक बैठ भी नहीं पाते थे। परेल में जहां वो पहले रहते थे, वो इमारत गिर गई और मजबूरन उन्हें उनकी सबसे छोटी बेटी अचला के धारावी की एक बहुत एक 160 स्क्वायर फीट के छोटे से कमरे में उन्हें बेटी के साथ शिफ्ट होना पड़ा। एशिया के सबसे बड़े स्लम कहे जाने वाले धारावी में वो इंसान रह रहा था जिसने भारत की सबसे बड़ी फिल्मों को, कल्ट क्लासिक फिल्मों को शेप दिया था। यह अपने आप में एक पेनफुल आयरनी है। इंडस्ट्री में बहुत से प्रोड्यूसर्स अब भी, उन प्रोड्यूसर्स के पास आज भी उनके शिंदे साहब के पैसे बकाया थे, लेकिन शिंदे साहब के सेल्फ रिस्पेक्ट ने कभी उन्हें जाकर पैसे मांगने का वो नहीं किया। मीडिया में उनकी हालत की खबरें छपी, कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स भी सामने आए, कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत मदद की, मगर बड़े लेवल पर फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें लगभग भुला ही दिया। सितंबर 2012 को 83 इयर्स की एज में एमएस शिंदे साहब की डेथ हो गई। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी बेटी ने साफ साफ कहा कि ओल्ड एज और इनफ फाइनेंशियल मीन्स का न होना उनकी कंडीशन की सबसे बड़ी वजह थी। एमएस शिंदे की जिंदगी एक साथ दो बातें दिखती हैं, एक तरफ क्रिएटिविटी का शिखर और दूसरी तरफ सिस्टम की बेरुखी। एक एडिटर जो पर्दे पर दिखता नहीं है, फिल्म की रफ्तार, थ्रिल, इमोशन और यादगार सीन्स तय जरूर करता है, लेकिन ऑनर, क्रेडिट और फाइनेंशियल सिक्योरिटी में अक्सर यही लोग सबसे पीछे रह जाते हैं। आज जब फिल्म स्कूल्स, वेब सीरीज और नए नए डायरेक्टर्स एडिटिंग को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, एमएस शिंदे का काम इंस्पिरेशन की तरह उनके सामने खड़ा है कि बिना स्पॉटलाइट में आए भी कोई अपना काम इतने बेहतरीन तरीके से कर सकता है कि दशकों बाद भी उसकी पहचान क्लासिक के रूप में रहे। एमएस शिंदे की जिंदगी के आखिरी सालों के कष्ट और अकेलापन, वो मुंबई के सबसे बड़े स्लम के इलाके में रहे, जहां अपने 160 वर्ग फीट के कमरे में अपनी सबसे छोटी बेटी के साथ रहते हुए शिंदे साहब की सेहत भी खराब और वो लगभग बिस्तर पे, लगभग बेड रिडन हालत में उनकी सर्जरीज हुई और परेल में और फिल्म इंडस्ट्री ने सामने आकर उनकी मदद नहीं की। शिंदे साहब की कहानी बॉलीवुड की बड़ी इंडस्ट्री का एक अंधेरा पहलू दिखाती है, जहां कुछ टैलेंट अपने काम को
आसमान तक ले जाते हैं, आसमान की बुलंदियों तक ले जाते हैं, लेकिन बाद में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के न होने की वजह से आह, उन्हें बहुत दुख, बड़े 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 सैड मीन्स के साथ रहना पड़ता है। शिंदे का कैरियर दर्शाता है कि तकनीकी कुशलता और टैलेंट और उससे बनी हुई फिल्में कितनी भी प्रभावशाली हो सकती हैं। उन्होंने साबित किया कि एक फिल्म की कहानी को सही रूप एडिटर की भूमिका उसको सही रूप देने में एडिटर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज भी शोले और उनकी दूसरी फिल्मों की अगर को एडिटिंग के बगैर अगर देखें तो वो फिल्में क्या है। इंडस्ट्री में एक चीज ये हमेशा कही जाती है कि फिल्में दो टेबल्स पे बनती हैं, एडिटिंग टेबल और राइटिंग टेबल। राइटिंग में बहुत सी चीजें कवर अप होती हैं और पूरी फिल्म के प्रोडक्शन के दौरान जो भी गलती होती है, डायरेक्टर की गलती, म्यूजिक डायरेक्टर की गलती, एक्टर की गलती, कैमरामैन की गलती, इन सारी गलतियों को छुपाने का काम कौन करता है? एडिटर। एक परफेक्ट फिल्म जो सिनेमा व्यूअर्स के सामने आती है, उस फिल्म के उसके सब कुछ आयरन आउट किए होते हैं, उसके सारे जो फ्लॉज हैं वो आयरन आउट करने का काम कौन करता है? एडिटर। और वही एडिटर, उसी एडिटर को इस इंडस्ट्री में उसका ड्यू नहीं मिलता। शिंदे साहब का कर्ज है इस इंडस्ट्री पे। मैंने शिंदे साहब के साथ काम किया, जय विक्रांता सुल्तान साहब की मेरे गुरु। शिंदे साहब एक, एक इतने इतने सोफिस्टिकेटेड आदमी, इतने शांत स्वभाव के आदमी, सफेद कपड़ा, सफेद बाल, बड़े बड़े बाल और मुंह में पान भरा हुआ, एडिटिंग टेबल पे बैठे और काम करना शुरू किया और आई मीन विदाउट एनी नॉइज, बहुत कम बातें करना मगर बहुत अच्छा काम करना, यही थे शिंदे साहब। हमारा ये आज का वीडियो शिंदे साहब के लिए एक श्रद्धांजलि है, एक ट्रिब्यूट है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मगर ये इस इंडस्ट्री पर शिंदे साहब का कर्ज है। इस इंडस्ट्री ने शिंदे साहब को उनका ड्यू नहीं दिया और ये एक अच्छी बात नहीं है। शिंदे साहब की आत्मा को भगवान शांति दे। थैंक यू वेरी मच।